जिंदगी दे। अच्छा शकील भाई, ये बताइए कि आपको ये कॉमेडी की जो लत है ये कब से लगी? ये बचपन से ही एक था चुल कहते हैं ना उर्दू में, चुल। तो अच्छा। वो बचपन से होता क्या था कि जब हम घर में बैठते थे कहीं शादी ब्याह में, तो कोई ऐसी बात कर सब हंस पड़ते थे। ओके, ठीक है, अब्बू तो सर नेचुरल था ये। नेचुरल होता है, कॉमेडियन नेचुरली होता है, इसमें Okay. कोई फीड नहीं किया, कोई चिप ऐसी बनी नहीं कि फीड कर दें आदमी अरे लगा क्या दें। बात है, क्या बात है। तो बात ये है कि अब्बू तो इंजीनियर बनाना चाहते थे, अरे माँ, मैं डॉक्टर बन गया। अच्छा। हाँ देखे ना आप, डॉक्टर सुन करके दांत निकालता है, लोग हमें सुन के दांत निकालते हैं। आए, वाह, 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 वाह। क्या कह रहे? अच्छा ये शकील सारे भाई, डॉक्टर हैं। ये बताइए, नहीं ये तो सारे महा डॉक्टर हैं और आप महा डॉक्टरों के भी महा डॉक्टर नहीं, ये हैं। मुझसे बड़े डॉक्टर हैं। नहीं, मैं डॉक्टरी मैंने की है। कभी कभी जब मरीज ठीक नहीं था ना होता तो फिर मैं उसको धूप में लेटा देता था, ठीक हो जाता। अच्छा, हाँ, इन्होंने एक ओके। दफा ऑपरेशन किया था, मरीज खोल दिया, बंद नहीं हो रहा था इनसे। अच्छा दुआ, ये बताइए कि आपकी माशाल्लाह एक्टिंग और होस्टिंग साथ साथ चल रही है और कैसी चल रही है? माफी चाहता हूँ, वाकई हम आपको भूल गए थे। इतनी अच्छी दुआ साइड पे हो और हम भूल गए। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चल रही है फिलहाल तो। अच्छी चल रही है। 1 लीटर में कितना करती है? आजकल तो 1 लीटर से कुछ एक्टिंग नहीं उनका बनता। प्रोफेशन है भाई। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, आजकल कौन से प्रोजेक्ट हो रहे हैं आपके? अभी जो है हम हासिल कर रहे हैं, उसके अलावा इश्क पागल करें। अच्छा, हाँ, और ये कर रहे हैं, और जो हमारे बाकी जो शोज होते सुना है हैं। आप मोस्ट लकीस्ट डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब दिलावर मलिक साहब के बहुत, साथ काम कर रही हैं। बहुत। और कैसा एक्सपीरियंस है दिलावर साहब का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और उनकी सबसे अच्छी बात ये है कि उनका जो सेट का माहौल है ना, बिल्कुल एक ऐसे जैसे हमारा एक फैमिली, एक बाज़ का डायरेक्टर्स में होता है ना कि मतलब अभी करना है हमने, या कोई डांट डपट ये वो, उनमें मैंने ये चीज़ नहीं देखी। वो बड़ा लाइवली रखते हैं सेट को, सबको उन्होंने बहुत ज़्यादा ईजी रखा हुआ है। अच्छा, सुना है वो तो घर में सोते हैं उस वक्त भी रोल एक्टिंग और वो कट शट कहना शुरू कर देते हैं, ऐसे ही? ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ अभी तक उनके ये साथ। आदत पड़ जाती है। कंडक्टर भी सोते में कहता है, ऊपर वाले नीचे आ जा भाई। सर ये जो आपने किया है, आपके पीछे जो है वो अपना वतन, अपना मुल्क छोड़ के, अपने 9 बच्चे छोड़ के, अपना पति छोड़ के, और आपके पीछे जो है वो यहाँ आ चुकी हैं। अपना पति छोड़ के और शमशान घाट से निकल के आए। अपना सीधा। पति छोड़ के, अपना बच्चा छोड़ के, अपना, ये बहुत बड़ी छोड़ू औरत है ये। शकील जानी, आपको पता नहीं मैंने आपको कहां कहां नहीं ढूंढा। रिंचोड़ लाइन कराची से लेके मुंबई की झोपड़ भट्टी तक, कीचड़ वाली हर जगह से आपको ढूंढा मैं। अभी पता चला जब सामने आया, काशिफ बाबू ने मिला दिया। मैं देखिए, अभी अभी मुझे छेड़ रही है एक तरह से, हाँ जी, ठीक है ना। और सरेआम छेड़ रही हाँ, हैं अब आप। पाकिस्तान में क्या है, लड़का छेड़े तो लोफर, लड़की छेड़े तो ऑफर। आए, क्या मुनाफकत है। अरे देखिए तो सही ना, मैं आपसे रियल में प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ। जब आपका इंडिया में प्रोग्राम चलता था ना, तो मैं घर वालों को मार मार के पीछे भगा देती थी, टीवी के आगे बैठ के आपको देखती रहती थी। खुदा का वास्ता है मेरा भाई यार, ये इसको अपना लो। ये ना हो पाकिस्तान में किसी बंदे का जिंदगी खराब हो जाए। शादी के बाद बताता हूँ, आपकी एक शौहर का एक्सीडेंट हुआ। वो तो होना ही था सर। हाँ, नहीं हुआ एक्सीडेंट, तो उसको खून की जरूरत पड़ी। ओके। तो पता लगा उसकी बीवी का ग्रुप वही है। तो डॉक्टर खुश हो गए, कहले ये मियाँ क्या बात है यार, तुम्हारी मुबारक हो, तुम्हारी बीवी का ग्रुप तुमसे मिल रहा है। तो मियाँ ने कहा 30 साल से पी रही है, मिलेगा नहीं। तो भैया शादी से दूरी से ही एक काफी है। लिविंग लेजेंड आपके साथ बैठे हैं शकील जी, सिद्दीकी साहब, तो क्या कहेंगी? आपने कभी सोचा था कि आप शकील साहब के साथ बैठेंगी? मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मैंने तो ये भी नहीं सोचा था कि मैं कभी आपके शो में आपसे बात करूंगी। इतने हमारे जो मेरे बड़े, जाहिर बात है, सीनियर्स हैं, इन सब के साथ बैठ के, आप लोगों के साथ बैठ के इस तरह असल में- गुफ्तगू का बस मौका काशिफ मिले। तक बात रखनी है, शकील के पास नहीं जाना प्लीज। हाँ, मैं वो तो आपके होने से इनकार कर रहे हैं, आप क्यों पीछे पड़ी हैं? बस समझ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। आपकी जैसी औरतें ना सरहद पर लड़ाने के काम आती है। आपके कितने बच्चे हैं? 9 बच्चे हैं। कमरा एक होगा, तय लगा के सुलाती होगी तुम। अरे बच्चा ऐसे ही निकालते हैं जैसे फाइल नहीं निकालते जिसको स्कूल जाना है। खोचा अपना काशिफ यूसुफ जई साहब, जी सर। बड़ा हमने घर से निकलते हुए दुआ मांगी थी, क्या? और हमको पहुंचते ही दुआ मिल गई। कौन सी दुआ? अरे मियाँ, आइंदा के बाद ना तुमने घर से दुआ मांग के नहीं निकलना, अच्छा। बल्कि काम के लिए दुआ मांग के निकलना। अगर काम नहीं मांगोगे तो हर इशारे पर खड़े होकर बंदे बंदे से मांगोगे। जैसे हमारी बाजी मांगती है। नहीं नहीं, जैसे ये पार्टियों वाले वोट मांगते हैं, बिल्कुल। पहले मिलते करके वोट मांगते हैं और फिर बाद में मिलते भी नहीं। अच्छा एक बात तो बताइए, आपने शकील भाई में क्या देखा कि आप इन पे रह गई? हाँ बताओ, इनमें क्या मेरी बीवी नहीं? आज तक पछता रही है, तूने क्या देख लिया?
जब मैंने इनको टीवी पे देखा ना पहली मर्तबा, हाँ जी। तो मुझे ऐसे ही लगा कि जैकी श्रॉफ आ गया है मेरे सामने। हाँ क्या बात है बिड़ू? आपको देखते ही मेरा दिल चीख चीख के पुकार रहा है, क्या? तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आ चांद निकला। वाह, मैं भी गाऊंगा आपके लिए। जाने कितने दिनों के बाद, जाने कितने दिनों के बाद, गली में आ चांद निकला। वाह 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 वाह, वेरी नाइस। और शकील भाई तुम्हें देख के दिल में पता क्या गा रहे हैं? क्या? तुम आए तो आया मुझे याद, गली में एक भांड निकला। अच्छा एक बात है, बात ये है कि शकील भाई जो है वो उधार नहीं रखते। आपने उनके लिए गाया, वो आपके लिए गाएंगे। जी सर। बहना ओ बहना तेरी डोली में सज। जो मर्जी कर लो, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से छोड़ के। आपका तो नारा होना चाहिए मजदूरों का था ना, हमारी मांगे पूरी करो। आपका हमारी मांगे सीधी करो। चले इस पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा। जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक। शकील, जब आप वापस आ गए थे ना इधर, आपको पता मैं रोजाना आपके नाम का दिया जलाती थी हाँ जी, कब्र पे। तुम्हारे की। और दिया इसलिए जलाती थी कि यस का मीटर कट चुका। तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारा लिया दिया काम नहीं आएगा। अरे मियाँ, इसका मीटर ही नहीं कट चुका। अच्छा। जैसी इसकी हरकतें हैं, पूरी बरादरी से इसका पत्ता भी कट चुका है। यस ने एक टांग पे खड़े होके दुआएं मांगी थी। एक टांग पे? एक टांग पे। एक टांग लकड़ की है ना, एक पे खड़ी होकर दुआ करती है। एक लकड़ी की टांग से एक दिन इसने डांस किया। अच्छा। इसने टांग घुमाने वाला स्टेप किया। वो टांग खुल गया। वो सामने जो बंदा बैठा था उसकी आंख में इसका टांग लगा। फिर? बाद में फिर मशहूर हुआ वो बंदा इसका काना है। शकील भाई दुनिया की डिफरेंट औरत है। अच्छा। एक टांग को मालिश कराती है, दूसरी को पॉलिश करवाती है। शकील भाई माशाल्लाह, कितने साल हो गए आपको ये फन की खिदमत करते हुए और ये लाफ्टर थेरेपी करते हुए? 43 ईयर्स। अरे वाह, क्या बात है। 1979 3 दिसंबर। सर एक चीज आप में बड़ी खास है, क्या? यानी कि आप कॉमेडी करते के बाद जो पक्का मुंह बनाते हैं, पक्का मुंह, मतलब आपके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं आता। ये आपका स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है। हालांकि आजकल जो स्टाइल ये हो गया कि आप जुगत करते हैं और खुद ही हंसते हैं। नहीं, मेरा जो इंस्पिरेशन है ना वो थे लहरी साहब। अरे लहरी साहब बड़े की बात लोग, है। बड़े लोगों के लिए बहुत सी तालियां होनी चाहिए लहरी साहब के लिए। लहरी साहब ने आप उनका फिक्रा मैं यहाँ पे दोहराऊंगा। बड़े मज़े के आदमी, तो मुझे घर बुला लिया। मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। कह रहे बात सुनो। मैंने कहा जी लहरी भाई, तुम कल घर आ जाना। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं। मैं कहा अस्सलाम वालेकुम जी, फरमाइए किससे मिलना है? खुद कह रहे हैं। हाँ। मैंने कहा अगर ये करना है मैं जा रहा हूँ। तो हंसते बहुत थे मुझे देख के हंसते थे खाली। अंदर ले गए कमरे में, तो अब बीवी से चाय किस तरह से मंगवा रहे मेरे लिए। औरत एक कप चाय खराब कर दो। वाह वाह। मैंने कहा क्या बेइज्जती के लिए बुलाया मुझे यहाँ पे? अबे बैठ जा। तो अंदर से ना कैरोलिन की पीली रंग की शर्ट ले आए। ओके। तो मेरी तरफ फेंका। मैंने कहा क्या करना, धुलवा के लाना है? बकवास नहीं करो। मैंने कहा क्या करूं, ये तुम्हें दिया। वाह। मैंने कहा क्यों, तुम हंसा लेते हो। अरे वाह। वाह वाह।